वेलकम टू हेल्थ सीजीओ। ये पैरामेडिकल फैकल्टी के पहले साल कोर कोर्स में पूछे जाने वाले वाइवा और ओएसपी के सवालात हैं ताकि इम्तिहान को अच्छे नंबरों से पास किया जा सके। तो आइए शुरू करते हैं वाइवा के सवालात को। पहला सवाल है, विटामिन बी1 को क्या कहते हैं? और इसका सही जवाब है, विटामिन बी1 को थायामीन हाइड्रोक्लोराइड कहा जाता है। इसके बाद दूसरा सवाल है, विटामिन बी2 को क्या कहते हैं? और इसका सही जवाब है कि विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। इसके बाद तीसरा सवाल है, विटामिन बी6 को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है, विटामिन बी6 को पेरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड कहा जाता है। विटामिन बी12 को दूसरा क्या नाम है और इसको क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है कि विटामिन बी12 को सियानोकोबालामीन कहा जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं मज़ीद कुछ और सवालात पर, जो कि है, स्केलेटन किसे कहते हैं? और इसका सही जवाब है, इंसानी हड्डियों के ढांचे को स्केलेटन कहा जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इंसानी जिस्म में दोनों फेफड़ों में क्या फ़र्क होता है? तो इसका सही जवाब है कि बाएं फेफड़े के 2 लोब्स होते हैं और दाएं फेफड़े के 3 लोब्स होते हैं, जो कि इनमें वाजिया फ़र्क है। इसके बाद अगला सवाल है, ऑस्टियोलॉजी किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है, ऑस्टियोलॉजी यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जो कि 2 अल्फाज का मरकब है। ओस्टियो के मैनी होते हैं बोन और लोगी के मैनी होते हैं साइंस के। तो इस तरह से मेडिकल में एनाटॉमी की वो शाख जो कि इंसानी हड्डियों के मतलब होती है, उसको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। औरतों के तौलीदी अज़ा को कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? तो इसका सही जवाब है कि औरतों के तौलीदी अज़ा को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक अंदरूनी हिस्सा होता है और दूसरा बैरूनी तौलीदी अज़ा पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद अगला सवाल है, पारे के ब्लड प्रेशर को आले को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है कि पारे के ब्लड प्रेशर के आले को स्फिग्नोमैनोमीटर्स कहा जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं कुछ और सवालात पर, जो कि है, बेहोशी मरीज़ को इब्तदाई फ़र्स्ट एड क्या दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है कि मरीज़ को करवट उल्टी लटा दें और गले से रतूबत वगैरह साफ़ कर दें। इसके बाद अगला सवाल है, हाइड्रोसील से क्या मुराद है? और इसका सही जवाब है, इंसानी टेस्टिस की बैरूनी झिल्लियों में पानी भर जाने को हाइड्रोसील कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, सेप्टिक किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है, ऐसे ज़ख़म जो कि पी पड़ने से ख़राब हो जाए उनको हम सेप्टिक कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, विटामिन सी का जेनेरिक नेम क्या है? और इसका सही जवाब है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्रोसिस किसे कहते हैं? और इसका सही जवाब है कि गोशत के खुलियात के गलने सड़ने को नेक्रोसिस कहते हैं और ये गैंग्रीन की ही एक किस्म है। इसके बाद अगला सवाल है, अनीमिया किसे कहते हैं? और इसका सही जवाब है, जिस्म में खून में सुर्ख ज़र्रात की कमी को अनीमिया कहा जाता है। कुछ अगले सवाल भी ब्लड से मुतल्लिक़ है, जो कि है, हीमोफीलिया किसे कहते हैं? तो ऐसी बीमारी जिसमें किसी वजह से खून निकल आए और वो खून रुक भी ना रहा हो, तो इसको हीमोफीलिया कहा जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मर्द और औरत की पेशाब की नाली में क्या फ़र्क होता है? तो इसका सही जवाब है कि मर्द की पेशाब की नाली औरतों की निस्बत
काफ़ी बड़ी होती है। इसके बाद अगला सवाल है, वायरल वैक्सीन की इकसाम के नाम बता दें। तो इसका सही जवाब है पोलियो वैक्सीन और खसरा यानी कि मीज़ल वैक्सीन। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि है बैक्टीरियल वैक्सीन की इकसाम के नाम बता दें। तो इसका सही जवाब है कि बैक्टीरियल वैक्सीन की इकसाम के नाम ये हैं। पहली है BCG वैक्सीन और दूसरे नंबर पर है DPT वैक्सीन और तीसरे नंबर पर है DT वैक्सीन। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, तपदिक के जरासीम का नाम बताएं। तो इसका सही जवाब है कि तपदिक के जरासीम को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 पर, तंदुरुस्त इंसान के पेशाब में पानी की मिकदार कितनी होती है। तो इसका सही जवाब है तंदुरुस्त इंसान के पेशाब में पानी की मिकदार 96% होती है। यूरिया 2% पाया जाता है और बाकी नमकियात की तादाद भी 2% ही होती है। इसके बाद अगला सवाल है, तंदुरुस्त आदमी दिन रात में कितना पेशाब खारिज करता है। तो इसका जवाब है 24 घंटों में 1 से 1.5 लीटर पेशाब खारिज करता है। अगला सवाल है, कोबरा सांप की कितनी मिकदार जहर खतरनाक होती है। तो इसका जवाब है 12 मिलीग्राम। एक दफ़ा काटने से तकरीबन 200 से 300 मिलीग्राम जिस्म में दाखिल करता है। अगला सवाल है, ग्रेनुलेशन किसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ज़ख़म के ठीक होने और उस पर अंगूर आने को हम ग्रेनुलेशन कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, एंटीपायरेटिक किसे कहते हैं। तो ऐसी अद्वियात जो कि बुखार को उतारने में इस्तेमाल होती हैं उनको हम एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन कहते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि है एनाल्जेसिक्स किसे कहते हैं। तो ऐसी अद्वियात जिनके इस्तेमाल से दर्द में कमी होती है उनको हम एनाल्जेसिक्स अद्वियात कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, 1 मिनट में कितना खून फेफड़ों से गुजरता है। तो इसका सही जवाब है तकरीबन 500 सीसी खून। इसके बाद अगला सवाल है, 1 मिनट में कितनी ऑक्सीजन इंसानी जिस्म जज़ब करता है। तो इसका सही जवाब है तकरीबन 400 सीसी ऑक्सीजन। इसके बाद अगला सवाल है, वैक्सीन की कितनी इकसाम हैं, उनके नाम बता दें। तो इसका सही जवाब है बैक्टीरियल वैक्सीन, वायरल वैक्सीन वगैरह। इसके बाद अगला सवाल है, वाइपर सांप के कितने में यानी कि कितने ग्राम जहर जो है वो ख़तरनाक होती है। तो इसका सही जवाब है तकरीबन 40 मिलीग्राम। इसके बाद अगला सवाल है, दांतों की हिफाजत का सबसे अच्छा तरीक़ाकार कौन सा है। तो इसका सही जवाब है रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद दांतों को अच्छे से साफ़ करना चाहिए। दोनों टाइम बताए गए हैं, एक रात को सोने वक़्त और दूसरा सुबह उठते वक़्त। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, बूढ़े आदमी को कितनी कैलोरीज खुराक की ज़रूरत होती है। तकरीबन 2200 से 2800 किलो कैलोरीज जो है वो बूढ़े अफराद की ज़रूरत होती है। इसके बाद अगला सवाल है, हीमोपेटाइसिस किसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब है थूक के साथ खून के आने को हीमोपेटाइसिस कहा जाता है। अगला सवाल है, BCG क्या है। ये एक वैक्सीन है, वो वैक्सीन जो कि टीबी की रोकथाम के लिए तकरीबन 1 ml हम जो है वो लगाते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, एसेप्टिक किसे कहा जाता है। जरासीम से पाक एशिया और ज़ख़म को जो चीज़ लगाई जाती है उसको हम एसेप्टिक कहते हैं।
इसके बाद अगला सवाल है, डायबिटीज़ यानी कि शुगर या फिर ज़ियाबतीस क्या है? ये लबलबा की बीमारी है जिसमें जिस्म के अंदर शुगर की मिकदार बढ़ जाती है। हाइपरग्लाइसीमिया क्या है? तो इसका सही जवाब है, हाइपर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बढ़ जाना और ग्लाइसीमिया कहा जाता है शुगर को। तो जब खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाए उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। इसी तरह का एक और सवाल है, हाइपोग्लाइसीमिया किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है, हाइपो के माने होते हैं किसी भी चीज़ का कम होना और ग्लाइसीमिया कहा जाता है शुगर को। तो जब खून में शुगर की मिकदार कम होती है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इंसानी जिल्द पर ज़्यादातर किस धागे से टांके लगाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है, ज़्यादातर सिल्की धागे जिल्द के जो सर्जरी होती है उसके टांकों में इस्तेमाल किया जाता है। बैंडेजेस कितनी किस्म की होती हैं? तो बैंडेजेस की दो इकसाम हैं, एक तकोनी पट्टी होती है और दूसरी गोल पट्टी होती है। फ्रैक्चर की आम इकसाम कितनी है वो बयान कर दें। तो दो इकसाम होती हैं, एक सिंपल और दूसरा कंपाउंड फ्रैक्चर। सीरम क्या होता है? तो इसका सही जवाब है, खून के जमने के बाद जो पानी सा पीछे रह जाता है उसको सीरम कहते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं मज़ीद कुछ और सवालात पर, जिसमें पहला सवाल है, मॉर्फिन की जहर की तरियाक यानी कि एंटीडोट का नाम बता दें। तो इसका सही जवाब है कि मॉर्फिन के एंटीडोट को निलोरफिन कहते हैं। विटामिन डी का नाम बताएं। तो विटामिन डी को कैल्सीफिरोल कहते हैं। विटामिन डी किस काम आता है? तो जी, विटामिन डी हड्डियों की मजबूती में इस्तेमाल होता है और इसके अलावा ये नशोनुमा भी करता है। खून यानी कि ब्लड के कितने ग्रुप हैं? खून के 4 ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, इसके अलावा ग्रुप ए बी और ग्रुप ओ। मेडिको लीगल में हाइड बोन का क्या रोल है? तो इसका सही जवाब है, गले में फंदा डालने की सूरत में ये टूट जाती है। WBC किसे कहते हैं? खून के सफ़ेद ज़र्रात को WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। फिर पॉलीयूरिया किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है, पेशाब की ज़्यादती को पॉलीयूरिया कहा जाता है। इसके बाद अगला सवाल है, एनोयूरिया किसे कहते हैं? तो पेशाब के ना आने को एनोयूरिया कहा जाता है। पैथोलॉजी किसे कहते हैं? ये दो अल्फाज का मरकब है। पैथो के मैनी डिजीज़ यानी कि बीमारी के हैं और लोगी के मैनी साइंस के हैं। तो बीमारियों के मतल्लका इल्म जानने को हम पैथोलॉजी कहते हैं। खून में कौन कौन से खुलियात होते हैं? खून में 3 वाज़िया तौर पर खुलियात मौजूद होते हैं, जिनमें शामिल हैं सुर्ख खुलियात, सफ़ेद खुलियात और प्लेटलेट्स वगैरह। इसके बाद अगला सवाल है, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है? तो रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है। WBC का दूसरा नाम क्या है? तो वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। माँ के दूध की बीमारियों के सिलसिले में अहम खूबी क्या है? तो इसका सही जवाब है, बच्चों की पहली वैक्सीन है जो मुख्तलिफ बीमारियों से बचाती है। बच्चे को माँ का दूध कब शुरू किया जाना चाहिए? बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद या फिर निस्फ से 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को माँ का दूध पिला देना चाहिए। विटामिन ए की कमी की बीमारियाँ क्या हैं, उनके नाम बता दें। तो इसमें शामिल हैं आँखों की बीमारी और जिल्द की खुश्की वगैरह। गिल्लड़ किसे कहते हैं?
थायराइड गदूद के बढ़ जाने को गिल्लड़ कहा जाता है। नोक्सीमिया किसे कहते हैं? खून में जहर की मौजूदगी को नोक्सीमिया कहा जाता है। प्रोटीन की कमी की बीमारियों को क्या कहते हैं? तो प्रोटीन की कमी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों को मिरास्मस और क्वाशकूर कहते हैं। परहेज इलाज से बेहतर है, मगर टीबी में क्या कहा जाता है? इलाज परहेज से बेहतर है। CPR का मतलब क्या है? इसका सही जवाब है निज़ामे तनफ़्फ़ुस और दौरान खून को मुख्तलिफ तरीक़ों से बहाल करना CPR कहलाता है। RBC खून के सुर्ख ज़र्रात रेड ब्लड सेल्स की उम्र बता दें, तो इसका सही जवाब है तकरीबन 120 दिन। मसूड़ों की सोजिश को क्या कहते हैं? मसूड़ों की सोजिश को जिंजिवाइटिस कहा जाता है। जिगर की सोजिश को क्या कहते हैं? जिगर की सोजिश को हेपेटाइटिस कहा जाता है। क्या हिस्टेरिया मर्दों को भी कहते हैं? जी हाँ, लेकिन औरतों में ज़्यादा पाया जाता है। पित्ता की सोजिश को क्या कहते हैं? पित्ता की सोजिश को कोलियोसिस्टाइटिस कहा जाता है। मुंह की सोजिश की अलामात बता दें, तो मुंह की सोजिश की अलामात में शामिल हैं दर्द, सूजन, कसरते लआब, बदबू और जायका में तब्दीली वगैरह। ग़िज़ा की कमी की बीमारियों के नाम बताएं, तो ग़िज़ा की कमी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों में शामिल हैं रिकेट, मिरास्मस और क्वाशकूर वगैरह। माँ के दूध को क्या कहते हैं? माँ के दूध को क्लोस्ट्रम कहा जाता है। WBC की तादाद अगर कम हो जाए तो क्या कहते हैं? WBC की तादाद अगर इंसानी जिस्म में कम हो जाए तो उसको लीकोपीनिया कहा जाता है। बुलंद फशारे खून की अलामात क्या हैं? बुलंद फशारे खून की अलामात में शामिल हैं गुस्सा आना, सर में दर्द होना, चक्कर आना, धुंधला दिखाई देना वगैरह। विटामिन C की कमी से क्या मर्ज होता है? विटामिन C की कमी की वजह से फैलने वाली जो बीमारी है उसको स्कर्वी कहते हैं। चूहों से फैलने वाली बीमारी का नाम बता दें। चूहों से फैलने वाली बीमारी को ताउन या फिर प्लेग कहा जाता है। हीट स्ट्रोक की अलामात बयान कर दें। इसमें शामिल हैं बुखार तकरीबन 100 से ज़्यादा, जिल्द खुश्क हो जाती है और गर्म रहती है, सर में दर्द रहता है और दौरे वगैरह भी पड़ते हैं। एपिलेप्सी से क्या मुराद है? ये वो बीमारी है जिसमें मुंह से झाग निकलने के साथ साथ दौरे भी पड़ते हैं। गले में कितने सुराख होते हैं? तकरीबन 7। सरतान कैसे फैलता है? बाजरिया खून भी फैल सकता है, सिरिंज से भी फैल सकता है और इसके अलावा ये बराह रास्त भी फैल सकता है। दिल में 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो दिल तकरीबन 72 से 80 मरतबा 1 मिनट में धड़कता है। दिल के फैलने को क्या कहते हैं? दिल के फैलने को डायास्टॉल कहा जाता है। दिल के सिकुड़ने को क्या कहते हैं? दिल के सिकुड़ने को सिस्टोल कहा जाता है। रेड ब्लड सेल्स की तादाद अगर कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? खून के सुर्ख ज़र्रात की अगर तादाद कम हो जाए तो उसको अनीमिया कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा है। छोटी आंत के नाम से आगाह करें। छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं जिसमें शामिल हैं ड्यूडनम, जिजनम और आइलियम। दिमाग के बड़े हिस्सों के नाम बताएं, तो इसमें शामिल हैं
सेरिब्रम और सेरिबेलम, ये दो हिस्से दिमाग के बड़े हिस्सों में शामिल हैं। इसके बाद अगला सवाल है, रीढ़ की हड्डी के सतून को क्या कहते हैं? तो रीढ़ की हड्डी के सतून को स्पाइनल कॉलम या फिर वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है। रहम यानी कि यूट्रस की तहों के नाम बताएं। तो इसकी 3 तहें होती हैं, जिसमें शामिल हैं एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। इसके बाद अगला सवाल है, हाइपरटेंसिव अद्वियात किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है वो अद्वियात जो कि ब्लड प्रेशर में कमी का बायस बने, उनको हाइपरटेंसिव कहा जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि है औरत के तौलीदी अज़ा के मुतल्लिका हार्मोन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है औरत के तौलीदी अज़ा के मुतल्लिका हार्मोन में शामिल हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मर्दाना हार्मोन के नाम बता दें। तो मर्दाना हार्मोन में शामिल है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वगैरह। स्टेथोस्कोप के हिस्सों के नाम बता दें। तो इसका सही जवाब है चेस्ट पीस, एयर फ्रेम और रबर ट्यूब वगैरह। इसके बाद अगला सवाल है, अनीमिया के इसबाब बयान करें। तो अनीमिया के 2 बड़े इसबाब होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है इंसान के अंदर खून पैदा नहीं हो रहा हो, मसलन थैलेसीमिया, आयरन वगैरह की कमी और अद्वियात का इस्तेमाल वगैरह। इसके बाद दूसरे नंबर पर है खून सही पैदा हो रहा हो लेकिन किसी वजह से ज़ाया हो जाए, ये अनीमिया के इसबाब हैं। मॉर्फिन का तरियाक और इलाज बताएं। तो इसका सही जवाब है मॉर्फिन के इसरात ज़ाहिर होने पर मैदा को पोटाशियम परमैंगनेट की MnO4 से धोएं। उसके बाद निलोरफिन का बतौर तरियाक इंजेक्शन लगाएं। पेशाब आवर अद्वियात दें। आँखों की पुतलियों को फैलाने के लिए एट्रोपिन का ड्रॉप जो है वो लगाएं। इसके बाद अगला सवाल है, हीट स्ट्रोक किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है धूप में काम करने या फिर पैदल नंगे सर चलने से गर्मी का शदीद हमला होता है, इंसान बेहोश होकर गिर पड़ता है, इसी को हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। ट्रेकिया किसे कहते हैं? सांस की बड़ी नाली जो गले से फेफड़ों की नाली ब्रोंकाई से मिलती है, इसको हम ट्रेकिया कहते हैं। शॉक किसे कहते हैं? वाइटल ऑर्गन्स के सही काम ना करने और जिस्म के अंदर खून की नालियों में इनके हुजम के मतलब खून की सप्लाई ना होने से आदमी नीम बेहोश हो जाता है, इसे हम शॉक कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल है, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस से क्या मुराद है? ये एक मशहूर बीमारी है जिसमें जिगर, लबलबा, तिली और रेड ब्लड सेल्स बुरी तरह से मुतासिर होती हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, काली खांसी किस बैक्टीरिया से फैलती है? तो इसका सही जवाब है ये बीमारी बोर्टिडीला पेरिस्टालसिस से की वजह से फैलती है। इसके बाद अगला सवाल है, एट्रोपिन के जहरीले इसरात का इलाज बताएं। तो इसका सही जवाब है मैदा धोया जाए, के ओवर अद्वियात जो हैं वो दी जाएं, पाइलोकॉर्पिन इस्तेमाल की जाए, पेशाब आवर अद्वियात दी जाएं और एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाई जाए। इसके बाद अगला सवाल है, बूढ़े बेहोश मरीज़ के गले से आवाज़ क्यों आती है? बुढ़ापे में बलगम ज़्यादा बनती है, बेहोशी और सीधा लेटने से गले में सांस की रुकावट से आवाज़ पैदा होती है। हाथों को जरासीम से पाक करने वाले केमिकल का नाम बता दें। तो इसका सही जवाब है पायोडीन, स्पिरिट और डिटोल वगैरह।
ANS किसे कहते हैं? ये 3 अल्फाज का मजमुआ है। ए का मतलब होता है ऑटोनॉमिक, एन कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस और एस कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये दिमाग का खुद कार इसाबी निज़ाम है जो जिस्म इंसान के मुख्तलिफ अज़ा को इंसानी तवज्जो के बगैर कंट्रोल करता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि है ANS किसे कहते हैं। ये हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर, हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने को हाइपरटेंशन कहा जाता है। ऑटोक्लेव में जरासीम से पाक करने के कितना टेम्परेचर और वक़्त दरकार होता है? इसका सही जवाब है मुकम्मल जरासीम 121 डिग्री सी पर और वक़्त 20 से 30 मिनट तक। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, बच्चे की पैदाइश के फौरी चंद मिनटों बाद दूध पिलाने से जच्चा बच्चा को क्या फ़वाइद हासिल होते हैं, वो फ़वाइद बता दें। तो इसका सही जवाब है माँ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब बच्चा निप्पल को मुंह में लेकर चूसता है तो बच्चेदानी से अनोल जल्दी जो है वो खारिज हो जाता है। ये हो गया इसका पहला फ़ायदा। और दूसरा है बच्चेदानी के सिकुड़ने से जरियाने खून में कम हो जाता है। तो ये इसका दूसरा फ़ायदा है। जबकि बच्चे के लिए अगर बात की जाए तो इब्तदाई दूध कोलोस्ट्रम बहुत बड़ी नेमत है। इससे बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होने के साथ साथ माँ की तरफ से क़ुव्वत मदाफ़ियत भी मिल जाती है, जिससे बच्चा बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो कि है विज़िक्टॉमी किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है ख़ानदानी मनसूबाबंदी के लिए जो नसबंदी के ऑपरेशन करवाए जाते हैं उसको हम विज़िक्टॉमी कहते हैं। एड्स किन अल्फाज का मुख़फ़्फ़फ़ है और ये कैसे फैलती हैं? एड्स 4 लफ्ज़ हैं। ए का मतलब होता है एक्वायर्ड, आई कहते हैं इम्यूनो को, और डी कहते हैं डिफिशेंसी को, और एस कहा जाता है सिंड्रोम को। तो इस तरह से एड्स से मुराद है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशेंसी सिंड्रोम। ये ज़्यादातर फ़ाहिशा औरतों से जिनसी मिलाप करने, मौरूसी तौर पर खून लगवाने और इसके अलावा ये खून एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लगवाने, यानी कि अगर किसी को पहले से एड्स है और उसका खून लगाया जाए तो उससे भी हो सकती है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर भी है। एड्स से मुतासरा सिरिंज लगाने से या फिर किसी भी चीज़ से, यानी कि कोई भी शय जो आपने ज़ख़म पर लगाई है उससे भी आपको एड्स हो सकता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पर, डायबिटिक शॉक और हाइपोग्लाइसेमिक शॉक, इन दोनों में क्या फ़र्क है? तो इसका सही जवाब है शुगर की ज़्यादती डायबिटिक शॉक और खून में शुगर यानी कि ग्लूकोज की कमी को हाइपोग्लाइसेमिक शॉक कहते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। डायबिटिक शॉक क्या है? जब शुगर की मिकदार खून के अंदर बढ़ जाती है उसको डायबिटिक शॉक कहते हैं। और हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? जब खून के अंदर शुगर यानी कि ग्लूकोज जो है वो उसका लेवल कम हो जाता है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिक कहा जाता है। इसके बाद आखिरी सवाल है, माँ के दूध की खुसूसियात और फ़वाइद क्या हैं? ये सवाल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। माँ का दूध मुकम्मल ग़िज़ाइयत के साथ बीमारियों से बचाव का असर रखता है। माँ का दूध पीने वाले बच्चे ना सिर्फ सेहतमंद और तवाना होते हैं बल्कि वो बच्चे ज़हनी सलाहियत भी ज़्यादा होती है और माँ को भी छाती का कैंसर नहीं होता।